जय हिंद, जय भारत। आप सबों का प्रगति यूट्यूब चैनल प्रगति गया पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा की तबाही सीरीज, मतलब हम लोग परीक्षा को ही तबाह कर देंगे। अभी तक परीक्षा बच्चों को तबाह करता था, लेकिन मेरी एक योजना हम सब जो लेकर आए, हमारी टीम, हम सब ने क्या किया, हमारी सोच ये है कि हम परीक्षा को ही तबाह कर दें। तो परीक्षा की तबाही सीरीज में आपका दिल से स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन के घंटी भी दबाते जाएं। और आपके लिए परीक्षा तबाही जो सीरीज है, इसके लिए डेली लाइव हम लोग 8 PM में आते हैं। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों को जोड़कर उन्हें परीक्षा को आसान बनाने के लिए प्रेरित करें। हमारी टीम बिल्कुल तत्पर है। इस पर बहुत से सारे VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ और सब्जेक्टिव पेपर भी करवाएंगे। आप चाहे तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, प्रगति गया यूट्यूब चैनल के नाम से। वहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच के लिए है। तो जिन आपके कोई रिलेशन में हैं या तो आप खुद हैं, अगर जिस जगह आप पढ़ते हैं, आप प्रगति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सूचनाएं दी जा रही है, आप गया की ओर हैं, यदि आप गया के रहने वाले या गया के आसपास हैं, तो मेन ब्रांच इसका जो दंडीबाग मोड़ बाईपास गया पे चल रहे हैं, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं 15 दिसंबर वाले बैच में। सिरदला वाले ब्रांच पे हैं जो नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं, वहाँ भी 15 दिसंबर के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। नवीन नगर बैच थोड़ा सा डिले है और वहाँ का बैच संभवतः 5 जनवरी से शुरू होंगे। ब्रांच मेशकौर में भी बैच 15 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। बरदाहा ब्रांच वहाँ भी 15 दिसंबर से। और आपके जितने सारे सहयोग हैं, ब्रांचेज और बढ़ने की संभावना है। आपका प्यार, सहयोग, साथ, सब कुछ जो हम लोगों ने पाया, तो हमारी टीम ने फैसला की, हम सबों ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि क्यों ना, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कोचिंग पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए और आप सबके लिए, अर्थात सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए खासकर परीक्षा जो तबाही परीक्षा की सीरीज है, उसमें हम लोगों ने क्या किया, सभी क्वेश्चन का, सभी पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन कराएंगे। और बिल्कुल वे सभी क्वेश्चन सोल्यूशन होंगे जिनको कह सकते हैं कि परीक्षा में आने की 100% तो छोड़िए 200% की गारंटी देते हैं। अगर आप इस चैनल पे बने रहें तो 200% बिल्कुल आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, टकरा जाएंगे यहाँ के क्वेश्चन। और वीडियो को लास्ट तक देखें, सब मतलब स्किप ना करें, सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपके लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है, कहता है रासायनिक या किसी अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। दोस्तों, तो मैंने आप सबों ने पढ़ा होगा कि भाग लेने वाले पदार्थ जिसको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखते हैं और बनने वाले पदार्थ जिसको तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखते हैं, तो बाएं ओर जो चिन्ह होते हैं उधर के क्या कहते हैं बेटा, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट को हिंदी बोलते हैं क्या, अभिकारक। तो दोस्तों इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अभिकारक, ऑप्शन सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ देते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि किसी अभिक्रिया के समय किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो। ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब जुटना, तो जुटना बेटा कैसा होगा, उपचयन अभिक्रिया, या तो उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और अंग्रेजी में नाम बोले दोस्तों तो क्या होंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होगा लाडलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मेरे शेरों शेरनियों, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और खूब बटन ठोको लाइव का, इतना ठोको कि हम लोग आपके लिए क्या करें, परीक्षा को ही ठोक डाले। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं H2 + O2
और ये बेटा जो यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर ये जो बीच में गैपिंग ए वाला है, ये नहीं बल्कि क्या है, तो तीर है। क्या यहाँ पर तो तीर लगा हुआ है जी। अब ये समझना है कि तीर लगा हुआ, अब यहाँ से पढ़ना है कि H2 + O2 रिएक्शन चेन H2O एक है, कैसे भी क्रिया है दोस्तों। देखिए, दो पदार्थों का जुटना और एक नया पदार्थ का बनना, तो कैसा भी क्रिया होगा दोस्तों, उसी दो पदार्थों को जुटकर जब एक नया पदार्थ बनता है तो इस प्रकार के जो प्राप्त अभिक्रिया होंगे क्या कहलाएगा लाडलों, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसी संयोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, कभी कभी नाम देगा योगशील अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। और कभी कभी इसी का नाम पड़ेगा योज्य अभिक्रिया। तो नाम से नहीं डरना है दोस्तों, नाम बदलते रहते हैं, एक ही व्यक्ति के कई नाम होते हैं बट व्यक्ति तो वही होंगे ना। सेम इस क्वेश्चन की हालत है, संयोजन कोई योज्य अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया, और अंग्रेजी बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोले दोस्तों अंग्रेजी इसका, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो क्वेश्चन के साथ बेटा ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछने कभी कभी कि जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि विलयन से क्या होता है कि विलयन से कॉपर ही विस्थापित हो जाते हैं। विलयन से कॉपर ही क्या हो गया, विस्थापित हो गया। विस्थापित बोला बेटा, तो विस्थापित का मतलब अलग, तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया। कौन अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया, इसलिए एक स्थान का चेंजिंग होगा। अब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ए होगा, विस्थापन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ह्रास का मतलब क्या होता है लाडलों, ह्रास का मतलब क्या होता है मेरे शेरों, ह्रास का मतलब होता है कमी। ह्रास का मतलब क्या होता है लाडलों, तो कमी होता है। तो कमी का मतलब किस में कमी होगा, ऑक्सीजन का कमी होना, आप तो जानते होंगे, वृद्धि होना उपचयन, तो कमी होना क्या कहलाएगा लाडलों, अपचयन। क्या कहलाएगा, कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए खूब आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आपके लिए ही है तबाही परीक्षा की सीरीज। आपको ध्यान में रखकर बनाया गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए खास करके ये सीरीज बनाया गया है। आप खुद जुड़े और दूसरों को जोड़कर पुण्य के भागी बने। चलिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो तत्व एक्स यहाँ किसके रूप में है, तो तत्व के रूप में है। नाम बताइए, एक्स के बदले आपसे पूछ रहा है बेटा तत्व का नाम। बेटा गौर करना, भूरे रंग, कैसा रंग पूछा, भूरे रंग। तो अगर बोलता मैग्नीशियम तो यहाँ तो सफ़ेद रंग होते हैं, तब भूरे रंग बोले तो बेटा कॉपर। क्या आंसर होगा इसका सही, कॉपर होगा इसका सही। चलिए 7वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, कहा नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण किया। चलिए, तो यहाँ बोला कि कौन क्या हो रहा है, ये घटना पूछा आपसे। देखिए, कार्बन उपचयित हो रहा है, जेडोनो उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए, अपचयित, अपचयन का मतलब, उपचयन का मतलब क्या होता है, या तो O2 जुटेगा या तो H टूटेगा। तो H का तो कोई चर्चा नहीं है, लेकिन O जुट रहा है। किस में जुट रहा है बेटा, तो कार्बन में जुट रहा है। किस में जुट रहा है, कार्बन में। तो 7वां का सही आंसर क्या होगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। चलिए, उपचयित मतलब ऑक्सीजन का जुटना, किस में जुटा, जिसमें जुटेगा उसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है Na2SO4 जिसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ क्या कहते हैं, मिला दिया जाता है, तब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया क्या दर्शाता है मेरे लाडलों। आपने कभी अगर पढ़ा होगा गौर से, तो आपको एक पढ़ाया गया होगा AB+CD, जिनके पास भी पढ़े होंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रगति चैनल पर बने रहें। आपको बहुत सारी यूनिक जानकारी दी जाएगी और परीक्षा से संबंधित बहुत सारी बातें बता दी जाएगी, ताकि परीक्षा में कम से कम गलतियां हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आप अपने माता पिता समाज का नाम रोशन कर सके। आपको बताया गया था बेटा कि ये दोनों एक साथ और बाहर बाहर एक साथ, तो बाहर बाहर एक साथ दो समूह आपस में अदला बदली कर रहा है। तो देखिए क्या क्या बन सकता था, BC+AD, BC+AD, या तो CB+AD। CB अगर बोला जाए, CB+AD, ये अगर नहीं है CB+AD नहीं है,
तो गौर कीजिए, इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। यानी दो स्थान का जब चेंजिंग होगा तो द्विविस्थापन, और केवल एक का होगा तो एकल विस्थापन। लाडलो, अगला क्वेश्चन कहता है कि जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो आग की लौ होगी, लौ मतलब दोस्तों, लौ का मतलब होता है प्रकाश। लौ का मतलब क्या होता है लाडलो, प्रकाश। वो जो लौ होगा वो किस कलर का होगा। चलिए, मैग्नीशियम, इससे पहले मैंने हिंट किया था कि मैग्नीशियम जलेगा तो उजला और कॉपर हुआ तो भूरा। तो कौन सा होगा आंसर बेटा, 9 का आंसर सही होगा। चलिए, क्वेश्चन 9 हो गए। 10 क्वेश्चन का आता है, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाता है तब क्या करता है जिंक। जानते हैं कि कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, तो जिंक क्या करेगा, सल्फेट वाले विलयन में से कॉपर को ही भगा देगा, अर्थात विस्थापित कर देगा। तो विस्थापित करना, किसको भगाया, कॉपर को। किसने भगाया, जिंक ने, मतलब एक स्थान चेंज किया। तो कौन सा अभिक्रिया बेटा, ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, जो 10 का आंसर आपका आंसर होता है बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अभिक्रिया CeO+H2 रिएक्शन चिन्ह CeO+H2 में किसका अपचयन होता है। अपचयन पूछ रहा है बेटा, तो अपचयन कहने का मतलब बोला लूँ, अपचयन में होगा क्या, या तो हाइड्रोजन जुटेगा या तो ऑक्सीजन टूटेगा। जुटेगा मतलब प्लस और टूटेगा मतलब माइनस, जिसमें से निकल गया, किससे निकला। देखिए, अभिक्रिया के पहले चीज देखना, इधर क्या ऑक्सीजन जुटा हुआ था, लेकिन इधर मैंने देखा टूट गया। किसमें से टूटा, टोटल क्या है परिवार का नाम, CuO। लाडलो, तो जिस परिवार से अगर टूटता है पूरा परिवार को नुकसान होगा, तो जो भी घटना घटेगा वो पूरा परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। तो किसका अपचयन हुआ, CuO का दोस्तों। लाडलो, अगला क्वेश्चन कहता साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ये तो केले के छिलका वाला, सब्जी का छिलका वाला, आलू का छिलका वाला, जो भी चीज़ साग सब्जी का विघटन, विघटन मतलब टूटना और फूटना। तो देखिए, टूटेगा और फूटेगा तो क्या होगा, उसका आंसर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कौन सा होगा दोस्तों, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। याद रखना, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मायने रख रहा है। ये क्वेश्चन आने वाले संभावित क्वेश्चनों में से एक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, अभी तो बोला उपचयन या ऑक्सीकरण, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन जुट जाते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, सॉरी देखना गौर से दोस्तों, ऑक्सीजन भी जुटते हैं, हाइड्रोजन भी टूटते हैं, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। तो इस अनुसार इसका आंसर होता है सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अभिक्रिया CeO+H2 रिएक्शन से CeO+H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो दोस्तों, अगर इसमें एक ऑप्शन होता क्या, रेडॉक्स, एक ऑप्शन क्या होता, रेडॉक्स, तो ये उपचयन और अपचयन दोनों जब साथ साथ संपन्न होती है तो क्या कहलाती है, रेडॉक्स। लेकिन रेडॉक्स तो है नहीं ऑप्शन। तो देखिए, अब हम लोग चेंज करेंगे क्या, क्या कोई स्थान तो नहीं चेंज कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि स्थान चेंजिंग हुआ है, नहीं तो केवल आप चलते हैं किस पर, उपचयन पर या केवल अपचयन पर, तो दो ऑप्शन टकरा जाते हैं। तो सबसे बेस्ट कौन सा बनेगा, विस्थापन। क्योंकि देखिए, जब कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर इसके साथ था, और हाइड्रोजन को जब ऐड किया गया तो हाइड्रोजन ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को ही विस्थापित कर दिया, और खुद कॉपर के बदले क्या किया, एडजस्ट हो गया। तो उस हिसाब से कौन सा आंसर होगा बेटा इसका, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। लाडलो, इस क्वेश्चन को अपने अपने पर्स में, अपने अपने लेडीज पर्स में, श्रृंगार बॉक्स में जहां रखने रख लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आ रहे हैं। आप लाइव वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हूबहू टकराएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी नहीं तो मेरा चैनल देखना बंद कर देना। क्वेश्चन कुछ आते हैं और बिल्कुल टकराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जो साग सब्जी वाली घटना है वही कैसी घटना है 15 में, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन को, साग सब्जी हो, सांस लेना हो, खाना पीना हो, सांस लेना हो, क्या करना है, ऊष्माक्षेपी कर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए ये कह दिया CaCO3। दोस्तों यहाँ पर है क्या, ये रिएक्शन चिन्ह है दोस्तों, ये रिएक्शन चिन्ह है CaCO3 रिएक्शन चिन्ह CaO+CO2 जो है किस प्रकार का समीकरण। बेटा यहाँ समीकरण के बदले क्या होगा दोस्तों, सुधार लेंगे इस बात को। समीकरण के बदले क्या होगा, हम लोग समीकरण के बदले बोलेंगे अभिक्रिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, समीकरण के बदले अभिक्रिया बोलेंगे। समीकरण, क्योंकि समीकरण का तो नाम है ही नहीं यहाँ पर, समीकरण के बदले क्या बोलेंगे लाडलो, अभिक्रिया। तो देखिए, एगो था और बेचारा क्या हो गया, टूट गया।
तो एक था और टूट गया, मतलब क्या हो गया, वियोग हो गया, मतलब वियोग मतलब वियोजन, क्या होगा दोस्तों, वियोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको सुधार देते हैं थोड़ा सा, या तो यहाँ से देखिए इस चीज़ को, या तो इतना ही देखिए, कोई एक ही देखना, सेम चीज़ लिखी हो ना बेटा, ये अथवा समीकरण एक किस प्रकार की अभिक्रिया है, या तो इसके बारे में पूछा लाडलो, या तो इसके बारे में पूछा, एक ही तो बात है। चलिए इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होता है, किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में आपने देखा होगा किस प्रकार का जो अभिक्रिया है बेटा, बचना इससे, कह रहा है देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहा है, क्योंकि ये दोनों था अलग, यहाँ जाके गया जुट, कौन जुटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, खूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, खूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक का बटन दबाइए, आपके लिए बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके परीक्षा को बहुत आसान बना देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी आसान परीक्षा भी होती है क्या, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तबाही मचा देंगे परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 18, कौन अवकारक है दोस्तों, अवकारक, यहाँ सोचना पड़ेगा कि अवकारक है क्या, तो बेटा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड एक क्या है, अवकारक है। देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पर केवल CO, तो क्या हो गया, ऑक्सीकारक हो गया, ऑक्सीजन जुटा जाकर, तो H2S, तो H2S हाइड्रोजन का जुटना एक क्या, तो अवकारक है, क्या बेटा, अवकारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है, देखिए कौन ऑक्सीकारक है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है तो ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीकारक है। चलिए तो O2 ऑक्सीजन अगर हैं तो ऑक्सीजन क्या ऑक्सीकारक होते हैं, क्या लाडलो, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक होते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। वाह, इस क्वेश्चन को देखते समय खासकर लड़कियों का तो ना बाछे खिल जाता होगा, अगर ये नहीं होता ना तो लड़कियां लोग ना गहना नहीं पहनती। जी, महिलाएं जो गहने पहनती है, सोना का जो दिखाई देता है, तो वो वजह यही है कि सोना क्या करता है, इस पर ऑक्सीजन अर्थात वायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी के कारण इसका चमक दमक और संक्षारण की प्रक्रिया क्या रहती है, नहीं होती है, चमक दमक बरकरार रहती है। यही कारण है कि इसका आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। तो बेटा कौन सा राइट आंसर हुआ, गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना, सोना का संकेत क्या होता है, AU, और AU का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 79। तो देखिए चांदी का संकेत क्या होगा, 47 होते हैं क्या परमाणु संख्या, और 79 हुआ संकेत क्या होगा, AG। तो देखिए गांव देहात में एक बात बोलता है कि AG चांदी और सोना लई है, तो AG चांदी और सोना लई है, मतलब चांदी को AG और सोना को AU कहेंगे। चलिए छोटी छोटी ट्रिक है, ऐसे ऐसे कई बातें बोलेंगे जो आपके माइंड में सीधे बस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट यानी लेड नाइट्रेट जो होते हैं PbNO3 जो बोलते हैं, PbNO3 का सफिक्स जो भी हैं, उस चीज़ को देखिएगा तो उसके अनुसार कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट के गर्म पर, उत्पाद मतलब प्रतिफल के रूप में, तो प्रतिफल के रूप में क्या रहते हैं, NO2 और O2। तो क्वेश्चन 21 का आंसर होता है D। क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हुआ बेटा, D। क्वेश्चन नंबर 22 कहा देखिए Fe2O3 Al2Al रिएक्शन Al2O3 + 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभिक्रिया पूछा आपसे तो आपने देखा होगा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहे हैं, क्या स्थान तो नहीं चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। देखिए एल्युमिनियम को जैसे ही क्या किया है, Fe2O3 के साथ कंबाइंड किया है, तो एल्युमिनियम ने लोहे को हटाया और अपना स्थान क्या किया, एडजस्ट कर लिया। इसका मतलब एक स्थान चेंज किया, तो कैसा अभिक्रिया होगा दोस्तों। 22 का आंसर भी होता है आपका, 22 का आंसर क्या होगा, D। 22 का आंसर क्या होगा, D। 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला मतलब क्या, लौ। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के, तो मोमबत्ती जलाएंगे तो भी लौ निकलेगा, केरोसिन तेल वो भी भभक के लौ निकलेगा, मीथेन गैस ये भी लौ बनाएगा। तो बेटा इसका सही आंसर क्या है, तो कोयला। कोयला क्या करता है, लौ नहीं, वो ऊष्मा प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, H2S + Cl2 रिएक्शन चेंज 2HCl + S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो दोस्तों अगर आप ऑक्सीकारक के रूप में केवल याद कर गए होंगे ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना ऑक्सीकारक है, तो थोड़ा सा हम आपको हिंट कर देते हैं कि ऑक्सीजन क्या एक ऋणात्मक परमाणु है और हाइड्रोजन का एक धनात्मक परमाणु है, तो ऋणात्मक परमाणुओं का जुटना भी एक ऑक्सीकारक होंगे। तो देखो दोस्तों इधर H2S + Cl2, लेकिन इधर क्या देखा हम लोगों ने कि Cl जाकर जुट गया, और Cl कैसा परमाणु है,
निगेटिव है। Cl कैसा परमाणु है? तो निगेटिव। तो निगेटिव परमाणुओं का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। तो कौन हुआ ऑक्सीकारक के रूप में? कौन जुटा? Cl जुटा। 24 का आंसर क्या होगा इस हिसाब से? बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, इसी को बोलते हैं बेटा संक्षेप में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को क्या बोलते हैं? एलपीजी। दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कहीं कहीं लिखेगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हड़बड़ाना नहीं है, आप कुछ भी लिख कर आओगे नंबर मिलेंगे मिलेंगे। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो आपने देखा होगा एलपीजी का मुख्य घटक ऑल आउट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी क्या करो अपने जेहन में बसा लो, माइंड में बसा के जाओ। इसका आंसर क्या होता है? ब्यूटेन। चलिए रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? प्रतीक बोले तो संकेत। तो बेटा आपने पढ़ा होगा अगर ठोस होगा तो एस, द्रव होगा तो सिर्फ एल, लिक्विड जिसको बोलते हैं द्रव वाला अवस्था में, गैस होगा तो जी। लेकिन बोला विलयन, विलयन मतलब होता है बेटा घोल, विलयन मतलब क्या होता है? घोल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन होगा लाडलू। तो सोल्यूशन के किस तरह दर्शाएंगे? तो एक्वियस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो एक्वियस। इसलिए क्या होगा सही आंसर? एक्यू। एक्वियस का मतलब होता है घोल। चलिए 27 क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है? ये फोटोग्राफी कैमरा जहाँ पर कहते हैं फोटो खींचने में जो प्रयुक्त होगा, कौन सा पदार्थ है वह, क्या करता है? तो देखिए यहाँ पर AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। 27 का आंसर क्या होगा लाडलों? बी होगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होने वाले फिल्म बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, भखरा चूना, भखरा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार चमक बढ़ जाती है, तो किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? किस पदार्थ के बनने के कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, साफ साफ पूछा भखरा चूना। यहाँ पर क्या पूछा? भखरा चूना का सूत्र पूछ दिया बेटा। तो भखरा चूना का सूत्र क्या होता है? किस किस पदार्थ के बनने से? तो कैल्शियम रहते हैं, कार्बन रहते हैं और ऑक्सीजन रहता है, अर्थात CaCO3 लाडलो। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक बने रहे वीडियो पर, और बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे एकदम बिल्कुल हूबहू एग्जाम में टकराने वाले हैं। देखिए अगर आपने गौर से पढ़ा होगा इस चैप्टर को, कह रहा जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, यानी जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी सबस्टेंस न्यूनतम ताप पर कोई भी पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, बर्निंग करे, तो क्या कहलाएगा लाडलो? तो देखिए ऑप्शन ज्वलन ताप, द्रवनांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ज्वलन ताप, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। चलिए कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लाडलो ये क्वेश्चन 1 करोड़ में से एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब है अम्ल को जल द्वारा तनु करना। अम्ल को जल द्वारा क्या करना? तनु करना। कि अम्ल को जब जल में डालते हैं, ये जल द्वारा क्या करते हैं? तनुकृत करते हैं। कि बताइए HCl है और H2O को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होंगे? उसी सीरीज में क्या होगा? ऊष्माक्षेपी होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 31, कौन दहन अभिक्रिया है? दहन का मतलब जलना, दहन का मतलब क्या हो गया? जलना। तो जलना देखिए ये हुआ उबलता हुआ जल, तो ये तो जल उबल रहा है ना, ये दहन थोड़े हो रहा है। मोम का पिघलना, तो मोम पिघल रहा है ना, मोम को तो अगर क्या करें उष्मा के पास भी ले जाकर रख देंगे तो वो पिघल जाएगा। लेकिन पेट्रोल का जलना, मैंने बोला दहन का मतलब होता है जलना, तो जलना ये क्या है? कौन सा आंसर होगा बेटा? तो सी होगा। चलिए दोस्तों 32, कौन समीकरण असंतुलित है? देखिए आंखें अक्सर धोखा खाती है आ नामक शब्द से। इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जो बच्चे गौर से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे समझ जाएंगे कि संतुलित है। तो संतुलित में कुछ बच्चे ए को टिक आउट कर देंगे, कुछ बच्चे सी को कर देंगे, कुछ बच्चे डी को कर देंगे। लेकिन पूछा लाडलों, क्या पूछा? असंतुलित है। तो कौन है? PB वाला ऑप्शन बी। बी जो है जिसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट को जब क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो यही देखो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस O2 जो है, ये वाला रिएक्शन जो आप देख रहे हैं ये बनने वाले हैं। तो ये क्या बैलेंस नहीं है, क्योंकि PB N कितने यहाँ पर 2, तो यहाँ से N 1 हो गया, यहीं से बैलेंस गड़बड़ा गया इसका। क्वेश्चन नंबर 13, Cl2 प्लस Ki प्लस क्या है? KCl प्लस I2। देखिए एक कैसी विक्रिया है, आपने देखा होगा अभी तक K और I आपस में मिला हुआ था, लेकिन इधर कौन मिल गया? इधर कौन मिला दोस्तों? K और Cl। इसका मतलब हुआ एक स्थान चेंज कर गया, तो कैसा विक्रिया? विस्थापन। याद रखना स्थान चेंजिंग देखिएगा एक तो हो जाएंगे विस्थापन, और 2 स्थान चेंजिंग करेगा अदला बदली तो द्विविस्थापन।
चलिए, कौन समीकरण संतुलित है लाडलो? इससे पहले आया था असंतुलित, अब कौन आ गया दोस्तों? संतुलित। इस पर गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। यहाँ पर संतुलित मतलब दोनों तरफ के जो भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व जो भी है उसके जो अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। Fe1 तो 1, Cl2 तो 3, ये तो क्या संतुलित नहीं है। NH4, NO2, N2, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन यहाँ से 1, नाइट्रोजन यहाँ से 2, और एक नाइट्रोजन यहाँ से, एक नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो गया 2, तो 2 इधर भी है। हाइड्रोजन 4 तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 तो 2 एकम 2। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो रहा है। कौन सा सही हो रहा है लाडलो? ऑप्शन बी। चलिए 35, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, यानी किसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करेंगे? क्या संकेत के द्वारा करेंगे, क्या अनुसूत्र के द्वारा करेंगे, या समीकरण के द्वारा, या सरल सूत्र के द्वारा? तो 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 35 का आंसर समीकरण के द्वारा सूचित करेंगे, समीकरण के द्वारा व्यक्त करेंगे किसको? रासायनिक अभिक्रिया को। चलिए 36 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो गौर से, भोजन का बनना और भोजन का पचना। देखिए, भोजन का बनना, पदार्थ का विघटन होना, शाक सब्जियों का विघटन होना, ऊष्माक्षेपी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? भोजन का पचना। पचेगा कब? जब ऑक्सीकरण होगा तब। दोस्तों पचेगा कब? जब ऑक्सीकरण होंगे तब। जब तक O2 श्वसन क्रिया नहीं करते, श्वसन के लिए O2 को जब हम प्रवेश करवाते हैं तो पाचन की क्रिया क्या होती है? 37, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहेंगे? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो क्या कहेंगे लाडलो? तो ऊष्मा का उत्सर्जन होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अब कह देता है, किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? देखिए आपको हिंट के लिए थोड़ा सा करते हैं। ताज़ा तेल हो, ब्रेड हो, आपका कुरकुरे हो, मैगी हो, जो प्लास्टिक या प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक में बंद वाले जो भी पदार्थ हैं, वसा रूपी जो पदार्थ हैं, उसको खासकर किस गैस से? तो N2 गैस बोलते होंगे बेटा। और N2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा विकृत गंधिता, तो वहाँ एक शब्द आया होगा कि विकृत गंधिता से बचने के लिए N2 का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलिए 39, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाएगा? देखो समान है तो संतुलित कहलाएंगे। क्या कहलाएगा लाडलो? संतुलित। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखो बेटा, अगर सूर्य प्रकाश की हो और कोई ना कोई केमिकलाइजेशन हो रहे हैं तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये प्रकाश की उपस्थिति में भी और केमिकलाइजेशन की उपस्थिति में भी है, मतलब कहने मतलब केमिकल के रूप में भी यहाँ पर क्लोरीन है जो भाग ले रहे हैं तत्व के रूप में। चलिए रेडॉक्स, चलिए इस क्वेश्चन को रेडॉक्स लिखना है तो देखिए रेडॉक्स होंगे, कहीं कहीं लिखा हुआ और एकदम बिल्कुल दूसरे ढंग से लिखा रिडॉक्स, एक ही बात है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होगा? ऑक्सीकरण, सिर्फ ऑक्सीकरण होगा, सिर्फ अवकरण होगा। बी कहता ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होंगे। तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होंगी। चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए सारे 9th के पोर्शन है, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं बेटा 9th वाले अगर टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा तो ये सारे बातें आपके दिमाग में क्या रोटेट करेगा। संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर है? देखिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत पर, वेग नियम के सिद्धांत पर, सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर। तो लाडलो द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान अनस्वरता के सिद्धांत अर्थात ऑप्शन बी क्या कहता है कि दोनों तरफ के परमाणु के भार में ना तो कोई अंतर होगा ना तो संख्या में कोई अंतर होगा, अर्थात वे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होंगे? परिवर्तित होंगे। तो ऑप्शन क्या सही होता है लाडलो? बी। चलिए अब देखिए अब आप चैनल पे बने रहिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगले VVI बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपकी परीक्षा को ज़्यादा आसान बना सकता है